अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार की सियासत के लिए आज अहम दिन है। आज साबिक मरकजी वजीर शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का इंजमाम राष्ट्रीय जनता दल में होगा। दिल्ली में एलजेडी के इंजमाम प्रोग्राम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शरद यादव की रिहाइशगाह पर प्रोग्राम का इनेकाद होगा। इसमें शरद यादव की पार्टी के तमाम लीडरान शामिल होंगे, जबकि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया है। दिल्ली में शरद यादव के रिहाइश का 7 तुगलक रोड में प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। तो बिहार के लिहाज से ये बड़ी खबर इस वक्त की, और हमारे नुमाइंदे महमूद आलम हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। महमूद, आज बिहार के लिहाज से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का इंजमाम हो रहा है आरजेडी के अंदर। वजह क्या है? पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या जनता परिवार को एक बार फिर से एकजुट करने की ये कवायद है? जी बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए तो बिहार की सियासत में आज वो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 90 के दशक में शरद यादव और 70 के दशक में शरद यादव और लालू यादव जो आंदोलन जिस वजह से चल रही थी, उस वक्त से ये लोग एक साथ थे। हालांकि 1990 में दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ, और 1990 में जब लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, उस समय शरद यादव का बहुत बड़ा हाथ रहा था। तो ऐसे में ये बहुत ही अहम मुद्दा, आज अहम मामला है, जिसको लेकर जो है सारी सियासी पार्टियां जो है उन पर नजर बनाए रखे हुए हैं। दूसरी चीज एक ये भी कहा जा रहा है कि काफी दिनों से शरद यादव जो है बीमार चल रहे थे, सेहत में उनकी बहुत ज्यादा सेहत नासाज थी, और लगातार वो दिल्ली में एक इलाज है। उस दौरान जो है 2021 में भी लालू यादव की भी उनसे मुलाकात हुई, और फिर तेजस्वी यादव भी बीच बीच में उनसे जाके मुलाकात करते रहते थे। 2018 में जब ये पार्टी बनी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से राजनीतिक मामलों को लेकर ये जो मनमुटाव चला, जिसके बाद से उन्होंने ये पार्टी बनाई। उसके बाद से 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का मधेपुरा से। उसके बाद वहां उन्हें जदयू से करारी शिकस्त मिली। उसके बाद 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, तो वहीं की कांग्रेस की सीट से जो है उनकी बेटी जो है सुहासिनी यादव भी चुनाव लड़ी, और वहां भी उनकी बेटी को भी शिकस्त मिली। तो ऐसे में ये आज जो है ये बहुत बड़ा मामला, और उन्होंने अपने बयान में उन्होंने एक चीज साफ कहा कि मौजूदा जो परिस्थिति है बिहार की या देश की मौजूदा हालात जो है, उसको देखते हुए यह फैसला उन्होंने किया है। जी शबनम। तो क्या महमूद आलम समझा जाए कि 2024 के लिए जो है बिहार के अंदर अभी से सियासी तैयारियां शुरू हो गई है, और आरजेडी के साथ साथ यहाँ लोकतांत्रिक जनता दल का जो इंजमाम हो रहा है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाला जो इलेक्शन है 2024 का, वो ये दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी? बिल्कुल, एक तरफ से ये मान सकते हैं। मौजूदा जो राजनीतिक दृश्य बिहार का देखें या फिर बिहार के दूसरे राज्यों का देखें, जो हालात है अभी, उसको देखते हुए इन लोगों ने यह निर्णय लिया। हालांकि एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अभी जो विधान परिषद का जो सीट खाली होने वाले हैं 5 सीट, जिसमें बीजेपी के 2 हैं, जदयू के 1 है और राजद के 2 हैं, तो वैसे सीट में जो जून में जो खाली होने वाले हैं, उस हिसाब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपनी बेटी को जो है वहां पर राज्यसभा भेजने के लिए इस तरह की चीजें चल रही हैं। अब आगे देखना यह होगा कि ये जो मीटिंग होती है, ये जो विलय होता है, उसके बाद पार्टी आगे किस तरह का फैसला करती है। उसके बाद यहाँ जो दोनों के अंदर जो मतभेद, जो दोनों के अंदर जो विलय हो रहा है, दोनों लोग जो एक साथ चल रहे हैं पार्टी के जो लोग हैं, हालांकि लालू यादव से इनका बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। तो अब देखना ये होगा कि आगे इसके बाद ये पार्टी जो है विलय के बाद किस तरीके से चलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमूद आलम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।